नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बजाज फिनसर्व इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी आज हमें क्वार्टर फर्स्ट का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है और उसके साथ ही में कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए हमें सब डिवीजन मतलब स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर है उसकी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस जो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए मिल रहा है उनके लिए हमें लॉटरी लगते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बारे में बोनस शेयर और उसके बाद कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो किस तरह का रहा है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट मतलब सब डिवीजन के बारे में देखेंगे। तो सब डिवीजन ऑफ ईच एक्साइटिंग इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़ इंटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1 रुपीज़। तो बजाज फिनसर्व इस कंपनी की जो तो पहले एक शेयर की जो फेस वैल्यू 5 रुपीज़ होते हुए देखने को मिली थी वो हमें स्टॉक स्प्लिट होने के बाद 5 शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ होते हुए देखने को मिलेगी। तो एक शेयर के बदले में हमें 5 शेयर इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक के बदले में इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट में हमें 5 शेयर होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली है। इसके बाद बोनस शेयर के बारे में देखेंगे तो इशू ऑफ 1 बोनस इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 1 रुपीज़ फॉर एवरी 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 1 रुपीज़। तो बोनस शेयर के बारे में देखेंगे तो एक के बदले में एक शेयर कंपनी हमें बोनस में देते हुए देखने को मिलने वाली है। तो पहले कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट देने वाली थी उसमें कंपनी हमें एक के बदले में 5 शेयर करते हुए देखने को मिली थी, मतलब एक शेयर के बदले में हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के 5 शेयर होते हुए देखने को मिलेंगे। वही कंपनी का बोनस शेयर के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें एक के बदले में एक शेयर बोनस में देने वाली है। तो कंपनी सबसे पहले हमें स्टॉक स्प्लिट में एक के बदले में 5 शेयर देते हुए देखने को मिलेगी और बोनस हर शेयर पर हमें एक मिलेगा। तो ऐसे में हर 5 शेयर पर हमें 5 यहाँ पर बोनस में मिलेंगे। तो 5 + 5 अगर हम ऐड करके देखेंगे तो इस कंपनी के हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद 10 शेयर यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो बजाज फिनसर्व इस कंपनी के हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद एक के बदले में 10 शेयर यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। और कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस की जो अनाउंसमेंट कंपनी ने की है वो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। तो जिनको भी बजाज फिनसर्व इस कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस के लिए खरीदना है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो जिनको भी ये शेयर अभी बाय करना पॉसिबल है वो इस कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी अभी ये कंपनी का शेयर बाय करने के लिए पॉसिबल नहीं है वो स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद इस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कंपनी के शेयर की प्राइस हमें बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिलेंगी। और ऐसे में बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इस कंपनी को लो प्राइस पर खरीद सकते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस की जो अनाउंसमेंट है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो अभी हमें 14,500 के आसपास देखने को मिल रही है। और स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ के बाद हमें कंपनी के शेयर में 9% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इसी तेज़ी की वजह से हम कह सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस की जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ की वजह से हमें बजाज फिनसर्व इस कंपनी का जो शेयर है वो 16,000 से लेकर 20,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये कंपनी का शेयर हमें 20,000 तक भी जाते हुए देखने को मिलता है, तो ऐसे में स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर है वो हमें एक के बदले में जो 10 होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कंपनी के शेयर की प्राइस हमें 20,000 तक जाते हुए देखने को मिलती है। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद जो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट होगी उनकी, उसके बाद कंपनी का शेयर हमें 2,000 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो भी यहाँ पर इस कंपनी के शेयर को हाई प्राइस पर नहीं खरीद पाते तो उनके लिए हमें यहाँ पर एक बड़ा मौका देखने को मिला है कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद इस कंपनी के शेयर हैं उनको 2,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर भी बजाज फिनसर्व इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद खरीद सकते हैं। तो जिनके भी पास इस कंपनी का शेयर है वो उनको होल्ड करके चले, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, साथ ही में कंपनी के जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ है वो भी हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। तो कंपनी के जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ है उसके बाद हमें कंपनी के शेयर में एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट है वो भी देखना पड़ेगा कोई कंपनी उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। तो बजाज फिनसर्व इस कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है उसके जो सभी नंबर्स हैं वो हमें करोड़ में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो उसको हमें यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वार्टर फर्स्ट का कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो ये हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में
888 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम Q4 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें 18,861 देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, जो कि एक निगेटिव बात है। वही अगर हम पिछले साल के Q1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 13,949 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 15,888 तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस जरूर हमें कंपनी के टोटल इनकम में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो Q1 का कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें उसके आसपास से आते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को नहीं मिली है। तो कंपनी का टोटल इनकम हमें Q1 में कम होते हुए देखने को मिला है, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो टोटल इनकम में से अगर हम कंपनी के एक्सपेंस और कंपनी के रिलेटेड टैक्स छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस Q1 में 1309 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q4 में हमें 1346 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो टोटल इनकम में हमें Q1 में जो यहाँ पर डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है, उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का Q1 का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें Q4 के कंपेरेटिवली इतना ज़्यादा कम होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी का Q1 का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के Q1 के कंपेरेटिवली देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 832 करोड़ का था, जो कि लगभग हमें 500 करोड़ के आसपास बढ़कर 1309 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें बहुत ही अच्छी जम देखने को मिली है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो कम होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें क्वार्टरली बेसिस इतनी डाउन नहीं होते हुए देखने को मिली। वही ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस Q1 में बहुत ही अच्छे से जम करते हुए देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये हमें 82.3 इस Q1 में देखने को मिला है, जो कि Q4 में हमें ये 84.6 देखने को मिला था। तो कंपनी के जो टोटल इनकम में हमें Q1 में Q4 के कंपेरेटिवली जितनी गिरावट होते हुए देखने को मिली, उसके कंपेरेटिवली अगर हम Q4 के कंपेरेटिवली Q1 में EPS देखेंगे तो इसमें भी हमें इतनी ज़्यादा गिरावट होते हुए देखने को नहीं मिली है। तो कंपनी का जो EPS है वो भी हमें Q1 में अच्छा देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस। वही अगर हम पिछले साल के Q1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का EPS 52.3 था, जो कि अभी हमें बढ़कर 82.3 यहाँ पर देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी की जो EPS है उसमें हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें Q4 के कंपेरेटिवली Q1 में जितना हमें कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है, उसके कंपेरेटिवली अगर हम Q1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS देखेंगे तो वो हमें इतना यहाँ पर गिरते हुए देखने को नहीं मिला है, और एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल नज़दीक कंपनी का EPS और नेट प्रॉफिट हमें इस Q1 में देखने को मिली है, और इसमें हमें ईयर और ईयर बेस कंपनी अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट है वो हमें एक्सपेक्टेशन के एकदम करीब आते हुए देखने को मिला है, उसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। वही कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस का जो अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है, इसकी वजह से हमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है, क्योंकि इस स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद वो भी हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो Q1 का कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी हमें अच्छा आते हुए देखने को मिला है। साथ ही में स्टॉक स्प्लिट और बोनस की जो न्यूज़ है वो भी कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। तो इसी वजह से बजाज फिनसर्व इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें डबल फ़ायदा यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।